मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो गठन था ये 1956 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के पहले यह मध्य प्रदेश नाम से नहीं इसको जाना जाता था। इसको मध्य भारत के नाम से जानते थे, है ना, मध्य भारत नाम से इसको जानते थे। ठीक है। और इसके अलावा सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से भी इसको जाना जाता था। चूँकि देश के बिल्कुल मध्य में स्थित है ये स्टेट जो है मध्य प्रदेश, है ना, बिल्कुल भारत के बीचों बीच में स्थित है। और इसीलिए इसको जवाहरलाल नेहरू जो थे तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के जो हुआ करते थे, इन्होंने इस स्टेट को मध्य प्रदेश नाम दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से ही मध्य प्रदेश का जो नाम है मध्य प्रदेश, ये अस्तित्व में आया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद में स्वतंत्रता जब प्राप्त हो गई थी, तो उसके बाद में मध्य प्रदेश को लगभग इसी समय 3 स्टेट में इसको डिवाइड किया गया था। स्टेट ए, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, स्टेट बी, जिसकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर हुआ करती थी, और स्टेट सी की राजधानी रीवा हुआ करती थी, है ना, यानी रीवा जो था स्टेट सी का ही राजधानी हुआ करता था। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। महाकौशल क्षेत्र अक्सर हमको सुनने मिलता है, तो महाकौशल क्षेत्र क्या है मध्य प्रदेश में? महाकौशल क्षेत्र जो है ये जबलपुर, बालाघाट, सागर, दमोह, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, बैतूल और होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, नरसिंहपुर, इन जिलों को मिलाकर महाकौशल क्षेत्र कहा जाता है। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, महाकौशल क्षेत्र किसको कहा जाता है? जबलपुर, बालाघाट और ये जितने सारे डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं मेरे द्वारा, इनमें इन सभी को मिलाकर महाकौशल क्षेत्र इनको कहा जाता है। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो है गठन कैसे हुआ, कब हुआ, किस डेट में हुआ, और इसके बारे में जानकारी लेते हैं ना। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। जब भारत स्वतंत्र हो चुका था और देश में अलग अलग राज्यों के बनने की मांग उठ गई थी, इस प्रकार से भाषाई आधार पर जो आंध्र प्रदेश जो राज्य बना था, आप जानते होंगे कि ये पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर बना हुआ था। ठीक है। इसी समय लगभग देश में और भी राज्य थे जो कि मतलब अपने अपने भाषाओं के आधार पे, है ना, ये अलग अलग हो रहे थे। तो इसी क्रम में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष हुआ करते थे फजल अली, और सदस्य थे इसके M.K. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी 1 नवंबर, तो उसके हिसाब से 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तत्कालीन मध्य प्रदेश में महाकौशल, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल, इन सबको शामिल करके मध्य प्रदेश का जो राज्य है उसका गठन किया गया था। इसमें 43 जिले होते थे मध्य प्रदेश में। ठीक है। भोपाल इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं थी, मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर हुआ करती थी, लेकिन जब गठन हुआ तो फिर मध्य प्रदेश की राजधानी को भोपाल कर दिया गया। ठीक है। लेकिन भोपाल जिले का गठन अगर पूछा जाता है तो भोपाल जिले का गठन 1972 में हुआ था, है ना। भोपाल और राजनांदगांव 2 जिले बने थे 1972 में, लेकिन इसके पहले ये मध्य प्रदेश की राजधानी कहा जाता था। ठीक है। देखते हैं आगे। ये तो हमने बता दिया कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, जिसके अध्यक्ष फजल अली, सदस्य M.K. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे, मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। मतलब सुझाव दिया गया था कि मध्य प्रदेश एक राज्य बनेगा। फिर जब मध्य प्रदेश बन चुका था 1956 में, तो 1998 में B.R. दुबे जो कि जिला पुनर्गठन आयोग था, B.R. दुबे समिति, तो इन्होंने 10 जिले बनाने की बात कही थी। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 10 जिले और जुड़ गए। साथ में 1998 में ही सिंहदेव समिति जो थी, उन्होंने भी 6 नए जिले बनाए जाने की बात कही। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कुल जिले कितने हो गए? पहले 43 थे, फिर उसमें 10 जिले जुड़ गए, फिर 6 जिले जुड़ गए। अब मध्य प्रदेश में जो जिलों की बात है, जिलों की संख्या जो है ये 61 हो गई है। इसके अलावा बात करते हैं मध्य प्रदेश में 1972 में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भोपाल और राजनांदगांव जो था इसको जिला बनाया गया था 1972 में, है ना। अब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हो जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। तो 16 जिले जो थे यहाँ के मध्य प्रदेश के, ये छत्तीसगढ़ में चले गए थे। ठीक है। तो इसके बाद में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गए। अब मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 308,252 वर्ग किलोमीटर रह गया। और पहले जो मध्य प्रदेश हुआ करता था ये भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। तो अभी मध्य प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से।
सबसे पहले नंबर पे आता है राजस्थान। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे लाइट की थोड़ी कमी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रही हूँ, है ना। तो बस आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ तो 2000 में अलग हो गया। अब मध्य प्रदेश में ही 2008 आते आते झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर जो है जिला बना। सीधी से अलग होकर सिंगरौली जिला बना, ये भी 2008 में। फिर 2013 में जो था शाजापुर से अलग होकर आगरमालवा जिला बना। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी भी एक नया जिला बना। ठीक है और इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश है इसमें अभी वर्तमान जिलों की बात करें तो वर्तमान इसमें 52 जिले हैं। नवीन जिले अभी इसमें कुछ प्रस्तावित है। कहा जा रहा है कि मतलब ये बन सकते हैं आने वाले समय में। तो इसकी भी और एक नज़र हम डाल लेते हैं। तो नवीन जिलों में है सबसे पहले तो नागदा है, ये उज्जैन से अलग होकर नागदा जिला बनाने की चल रही है बात है। चचोड़ा जो है ये गुना से अलग होकर मैहर सतना से, बागली देवास जिले से अलग होकर मतलब एक नए जिले प्रस्तावित हैं कि ये बन सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा कि किस प्रकार से ये यहाँ से हमने देखा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन स्वतंत्रता के बाद से इसको मध्य प्रदेश नाम कैसे मिला। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ यहाँ से अलग हो जाता है और मध्य प्रदेश अभी देश का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है ना। तो ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, देखना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है ये आपके मध्य प्रदेश के सारे एग्जामिनेशन जैसे एमपी पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट ही होगा। थैंक यू।